आप सभी को नमस्कार। सभी को पता होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक प्लेटफॉर्म की बुक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही चर्चित और फेमस है, और आपके डाउटों को भी क्लियर करेंगे कि इससे सिलेक्शन होएगा या कितने क्वेश्चन मिलेंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी या कितने क्वेश्चन है इस बुक में। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो एक प्लेटफॉर्म की बुक है वो विजय एजुकेशन की प्लेटफॉर्म की बुक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो ये बुक है विजय एजुकेशन की, मैं इस बुक के बारे में मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बताऊंगा। मैंने भी 2024 की एग्ज़ाम के लिए इस बुक को परचेज किया था, तो मैं उसी एक्सपीरियंस के ज़रिए आपको बताऊंगा कि ये बुक मेरे लिए हेल्पफुल हुई या अनहेल्पफुल हुई। तो इसी सारी डिटेल मैं उसी के आधार बताऊंगा, जो मेरे एक्सपीरियंस है उसी के आधार बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और यदि आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन टिप्स या अदर किसी भी चीज़ की कोई भी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। विजय एजुकेशन की जो बुक है उसकी मैं एक ख़ास बात आपको बताता हूँ कि वो बुक है, जब मैंने परचेज की थी उस टाइम पर उससे आप पर्टिकुलर उस बुक से सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ये उसकी मेन रियलिटी मैं आपको बताता हूँ कि पर्टिकुलर आप उस बुक से सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये रियलिटी है। हाँ, आप उस बुक से यदि अकेले उस बुक को ही पढ़ के सिलेक्शन तो नहीं ले सकते, ये कन्फर्म है। कोई भी स्टूडेंट हो इस बात को ध्यान रखिए कि आप ओनली उस बुक को परचेज करके सिलेक्शन नहीं ले सकते। वो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे RUHS हो या एम्स हो या यूपी बिहार या MP कोई सा भी हो। ये उस बुक की ख़ास बात है कि आप उससे सिलेक्शन नहीं ले सकते। उस बुक से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं, और उस बुक से बस थोड़ा फ़ायदा ही आपको ये हो जाता है कि आपको उसमें पता चल जाता है कि आपके एग्ज़ाम में या आपके जो भी स्टेट है उसमें एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर का एक मॉडल पेपर भी आया था मेरे पास, तो उसमें ये सब जानकारी मिल जाती है कि किस लेवल का आता है। परंतु उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। मैंने जब परचेज किया था तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, और उससे पर्टिकुलर बुक से सिलेक्शन भी नहीं होगा। ओनली आपको उस बुक से ये पता चल सकता है कि आपको पेपर लेवल कैसा आएगा, और प्रीवियस ईयर का एक मॉडल पेपर भी आ जाता है, और आपको अदर एग्ज़ामों में अदर स्टेट में जो अदर सब्जेक्ट आते हैं उनके भी थोड़ा लेवल का पता चल जाता है। बस उससे ये फ़ायदा हो जाता है। परंतु आप उसको सिलेक्शन के उद्देश्य से मत ख़रीदना कि ओनली ये बुक ही पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। इस उद्देश्य से आप मत ख़रीदना, उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता। उससे ओनली लेवल और आपका जो क्वेश्चन कैसे है उसका पता चलेगा। कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे भी डाले गए थे जो हमारे लेवल के नहीं थे, थोड़े हाई लेवल के भी थे, ऐसे क्वेश्चन भी उसमें थे। ये रियलिटी है। और हाँ, उसमें थे ऐसे क्वेश्चन की जो हमारे बिल्कुल ही लेवल के नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन डाल रखे थे प्रीवियस ईयर में, वो प्रीवियस बुक में जो मैंने ख़रीदा था उसमें। और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए ही नहीं है हमारे। और आपको मैं ये बताता हूँ कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी और उस बुक को मैंने परचेज़ करने के बाद पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं आपको ये बात बता दूंगा, उस बुक में से मैंने ओनली जो हमारी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर था 2023 का, मैंने 2024 में एग्ज़ाम दिया था, और 2023 का जो मेरे साल प्रीवियस ईयर का पेपर था उस पेपर को मैंने देखा था। और मैंने अदर कोई भी उसमें क्वेश्चनों को ज़्यादा नहीं पढ़ा। फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा, और बायोलॉजी में भी 1 बार या 2 बार देखे थे लास्ट मैंने। फिर मेरी उस बुक से समझ नहीं बैठा कि ये लेवल थोड़ा अलग लेवल था, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने उस बुक को पढ़ा नहीं। 1-2 बार पढ़े होंगे, यदि कोई 1-2 चैप्टर पढ़े होंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी उसमें 10, 20 या 25 के आसपास थे, 30 हो गए किसी चैप्टर में। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कि हम प्रैक्टिस कर सके, इसलिए वो बुक मेरे लिए तो यूजफुल नहीं थी। देखो, परंतु उससे थोड़ा बहुत लेवल का पता चल जाता है। परंतु ऐसे भी चैप्टर उसमें डाल रखे थे कि ऐसे क्वेश्चन वो डाल रखे थे कि उसमें हमारे लेवल से बाहर था। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन के उद्देश्य से भी बुक सही नहीं है। और आप पर्टिकुलर यदि लेवल का पता चलाना चाहते हो या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पता चलाना चाहते हो, भाई मुझे पता चले कि प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर आया था हमारे स्टेट में, तो उसके लिए आप अपने बैच है या किसी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। परंतु सिलेक्शन के लिए वो बुक नहीं है। आप प्रैक्टिस तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, यदि आप पैसा बचाना चाहते हो तो अपना यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, जो मेरी प्रीवियस ईयर बुक थी उसके अनुसार बता रहा हूँ।
और यदि आप उस बुक में चैप्टर देखना चाहते हो कि कैसे चैप्टर है, और हाँ, आप यदि उस बुक में देखना चाहते हो कि कैसे क्वेश्चन है या कैसा लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं प्रीवियस ईयर जो मेरी बुक है मेरे पास, वो उसकी 2-4 फ़ोटो खींच के मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं उस पर डाल दूंगा। आप देख लेना कि उसमें कैसे क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर बुक में कैसे चैप्टर के किस लेवल के क्वेश्चन थे उस बुक में, तो वो चीज़ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या चैनल के बायो में जाके भी आप वो टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा किस लेवल के उसमें थे। ये मैं आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि मैं आपको दिखा दूंगा कि पिछले साल किस लेवल के क्वेश्चन बुक में थे। तो आप स्वयं भी अनुमान लगा लेना। यदि आपको सेटिस्फाई होते हो आप उन क्वेश्चनों में, तो आप खरीद भी सकते हो या नहीं भी खरीद सकते हो। मेरे लिए तो मैंने उसको नहीं पढ़ा है, 1 या 2 बार मैंने बुक को देखा था कि ये मेरे लिए फिर मुझे यूजफुल नहीं लगी मेरे लिए। फिर मैंने यूट्यूब से और बैच की जो क्लासेस थी क्वेश्चनों की, उनसे ही ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। और मैंने बताऊँ किस बुक से पढ़ी, मैंने NCERT को ज़्यादा पढ़ा था। फिजिक्स में मैंने NCERT को नहीं पढ़ी थी, ओनली कुछ फॉर्मूले बेस या न्यूमेरिकल या बीमा तो वैसे निकल जाती है सूत्रों से भी। जो फिजिक्स में तो मैंने कोई फार्मूला या इंपॉर्टेंट चीज़ समझ नहीं आई, नोट्स में वो चीज़ देखी थी नहीं। मैंने फिजिक्स में NCERT नहीं पढ़ी, और मैंने केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत NCERT पढ़ी थी, जो थ्योरी पोर्शन था, और बायोलॉजी फुल NCERT पढ़ी थी। इसी के ज़रिए मेरे RUHS BSc नर्सिंग में 100 में से 89 मार्क्स आए हैं, 100 में से 89 मार्क्स आए हैं। यही जर्नी थी मेरी। और RUHS का जो पेपर था वो मीडियम लेवल का था पिछले साल, मतलब लेवल सही था लास्ट ईयर की बजाय इस ईयर पेपर अच्छा था। तो आप NCERT को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे, परंतु आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यूट्यूब से करो, बहुत सारे यूट्यूब पर है, एक पर्टिकुलर से करना, परंतु आप जगह जगह प्लेटफॉर्म पर गुमराह मत होना, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करना। थैंक यू सभी को। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं ये जानकारी।